अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज आज का जो व्लॉग है ये जुम्मे के दिन से स्टार्ट होता है। और जुम्मे के दिन आपको पता है कि मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन कितना अहम होता है कि इसमें हमने हमारे नबी पाक वसल्लम की कितनी सारी सुन्नतें हैं जो कि हमने करनी होती हैं। सूरह कहफ पढ़नी होती है और खुशबू लगानी होती है। घर में भी जो है वो आप साफ़ सुथरा और अच्छी सी खुशबू लगाएं तो बहुत अच्छा सा फ़ील होता है। ऐसे जैसे कि आज ईद का दिन है ना, जुम्मे का दिन मुझे ऐसे ही फ़ील होता है कि जैसे हमारे लिए ईद का दिन अल्लाह ताला ने रखा हुआ है हर हफ्ते के बाद। तो ये बखूर एक होती है खुशबू के लिए, वो लगाते हैं हम लोग घर में। या ये जो होती है ना वैक्स पेनल्टी, मैंने खुद घर में बनाई हुई है। उसके अंदर जो है वो मैं सेंट डालती हूँ, थोड़ा सा लिक्विड होता है ऑयल, तो वो डालती हूँ और उसके नीचे जो है कैंडल आप बर्न कर दें तो इसकी खुशबू जो है ना, अरोमा पूरे घर में इतना प्यारा सा फैल जाता है। तो जुम्मे का दिन हमारे घर वालों के लिए स्पेशल इस तरह भी होता है कि मैंने हफ्ते के बाद जो है ना पराठे बनाने होते हैं, चाय के साथ पराठे खाते हैं बच्चे। उसकी स्टोरी ये है कि मेरे बच्चे चाय बहुत ज़्यादा पीते थे, तो मैं चाह रही थी कि चाय इनकी बंद करवाऊँ किसी तरह। तो वो चाय बंद करवाई, तो लेकिन फिर इस तरह हमने डील की कि उनको चाहिए था कि 1 वीक के बाद चाय मिल जाया करे हमें और साथ पराठे, तो फिर हम लोग चाय छोड़ देंगे। तो इस तरह फिर जो है ना वो हर जुम्मे को चाय पराठा हमारे घर में बनता है। और पराठे ये नहीं कि नॉर्मल वाले पराठे होते हैं, पराठे इस तरह के बल वाले होते हैं, बाल वाले पराठे होते हैं। और अच्छा खासा जो है ना वो इसके अंदर घी लगता है। और फिर माशाल्लाह ये है कि पूरा हफ्ता जो है ना फिर पूरे घर वाले इसका वेट कर रहे होते हैं। और जुम्मे वाले दिन सुबह नाश्ता भी नहीं करते बच्चे कि हमें ये पराठे खाने हैं ना। तो अगर इस तरह थोड़ा सा घी इनके अंदर चला भी जाता है तो मुझे ये ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि पूरा वीक वो पराठे नहीं खाते और चाय भी नहीं पीते। और जो है वो जुम्मे वाले दिन जब ये पराठे खाने होते हैं तो सुबह नाश्ता भी नहीं करते। तो इसलिए मुझे ये इशू नहीं होता है कि इतना घी क्यों मैं लगा रही हूँ और इतना ये खा रहे हैं। तो इस तरह कुछ जो है वो बल वाले बनाती हूँ, कुछ स्क्वायर शेप के बनते हैं, कुछ जो है वो इस तरह 3 टाइप्स के मैं बनाती हूँ। आप देख लीजिएगा, इतनी जल्दी जल्दी जो है वो काम हो रहा है, स्पीड फॉरवर्ड की हुई है। इतनी जल्दी हो जाए काम तो क्या ही बात है। वैसे तो इन पराठों को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर जो है ना जुम्मा पढ़ के ये लोग जब वापस आते हैं ना तो उससे 1 घंटा पहले ही मैं मतलब स्टार्ट हो जाती हूँ, ताकि जब ये वापस आएँ तो इनके आने तक ये पराठे रेडी हो चुके हों। क्योंकि सुबह का नाश्ता तो किया नहीं होता, तो इसलिए फिर ज़्यादा भूख लगी होती है और एक्साइटेड भी होते हैं। तो चाय पराठा मैं खुद बचपन से बहुत शौक़ से खाती थी और आगे से मेरे बच्चों को भी जो है वो बहुत पसंद है। तो आप बताइएगा कि आप लोग चाय पराठा खाते हैं या नहीं, या मतलब ये सिर्फ हमारी ही है इस तरह की चॉइस। मुझे लगता है कि चाय पराठा आजकल हर बच्चे को पसंद है। बच्चों को क्या, बड़े लोग भी खाते हैं। चाय पराठा एक प्रॉपर डिश बन गई है अब तो रेस्टोरेंट में यहाँ पे। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं जो है ना जो भी किचन में काम करती हूँ या जो भी खाना बनाती हूँ ना, तो उसकी वीडियो बनाया करूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग तो हर वक्त अपने अम्मी के साथ जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ होते थे। गैजेट्स इतने होते नहीं थे, टीवी नहीं होता था इतना कि हम लोग वो उनमें मसरूफ़ हों। किचन में अम्मी काम कर रही हैं तो साथ साथ उनके किचन में बैठे होना, हर चीज़ सीखना, देख देख के ही सीखी थी यूट्यूब से। तो अब जो है ना वो आया ना कि जी सारे जो है वो यूट्यूब हर चीज़ सिखा देता है। तो खाना बनाना तो इसी तरह ही सीखा है हम लोगों ने अम्मी के पास बैठ के। तो मेरा ये दिल था कि जब मेरे खाने मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं तो थोड़ी सी रेसिपी इस तरह सेव होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आगे इंशाल्लाह पढ़ने के लिए अगर कहीं जाते हैं, किसी दूसरे शहर जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, तो खाना तो खुद बनाना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो दोनों को आना भी चाहिए खाना बनाना। इसी तरह फिर मेरा ये दिल किया कि जो है वीडियोस में बनाया करूं और रिकॉर्ड किया करूं जितना भी मुझसे हो सकता है, ताकि जो है ना बच्चे बड़े होके देखें कि हमारी मम्मा इस तरह किचन में काम करती थी और ये रेसिपीज़ हम लोग बनाते और खाते थे। तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी भी जब बच्चे अपने बचपन की वीडियोस देखते हैं और पिक्चर्स देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मैं इनके लिए मेमोरीज़ बना रही हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो बड़े होके देख के खुश होंगे। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पीछे आपको पैरट्स की भी आवाज़ें आ रही होंगी। ये हमारे कोकाटेल हैं, नोवा साहब हैं ये, और ये अपनी
मौज में आए हुए हैं इस टाइम, और ये सिंगिंग करने के मूड में है, तो उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं साथ साथ। अच्छा जी, ये स्क्वायर शेप का जो है ये बन गया है पराठा। ये मैंने ऊपर तवे पे डाल दिया है, और दूसरा है बाकी अभी बन रहे हैं साथ साथ। साथ दूसरे चूल्हे पे चाय भी बन रही है, और गरम गरम जैसे जैसे ये रेडी होते जाएंगे ऐसे ऐसे फिर मैं इनको साथ साथ सर्व करती रहूँगी। अच्छा, ये जो स्पैचुला है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। और इस तरह ये रोटी को प्रेस करने के लिए ऑयली जो होती है ज़्यादातर उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो पूना यूज़ करते हैं हम लोग तो उसको फिर ऑयल इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो फिर बाद में धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलें जी, बातों बातों में जो है वो पराठे माशाल्लाह हो रहे हैं रेडी, और मैं ये सर्व करती हूँ। ये जी चाय बन रही थी साथ, और ये दूसरा क्लिप मैंने लिया है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। हम लोग गए थे डे टू डे यहाँ अजमान में। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि यूएई का सबसे बड़ा डे टू डे है ये ओपन हुआ था, और उसका दूसरा दिन था आज। ये देखें, रेड कारपेट भी अभी तक जो है ना वो हमारे लिए लगा हुआ है। जब हम गए तो हस्बैंड कहते हैं कि ये हमारे लिए ही है रेड कारपेट, उन्होंने बिछाया हुआ है कि आप तशरीफ़ लाएँ और आके जो है वो इसकी वीडियो बनाएं। डे टू डे तो पूरे यूएई में बहुत ज़्यादा इनकी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन ये वाला जो था ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा है कि आप देखते रह जाते हैं। एक तरफ से आप बस शुरू हो जाएं और फिर पूरा दिन आप घूमते रहें तब भी पूरा नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर थक जाएंगे, क्योंकि देखने में इतना मज़ा आता है कि ये वाली चीज़, अच्छा ये वाली चीज़ ले लेते हैं, अच्छा वो वाली चीज़ ले लेते हैं, अच्छा फिर आगे जाएँ तो उसकी और वैरायटी नज़र आ जाती है तो वो पसंद आ जाती है। मैं कुछ ख़ास लेने नहीं गई थी, मुझे तो आयज़ा के लिए हेयर क्लिप चाहिए थे, वो लेने गई थी बस। और लेकिन फिर मैंने वीडियो बनाई। ये जो सारा कंटेंट मैंने शूट किया इसकी वीडियो भाग दौड़ में मैंने हाफ़ आवर के अंदर अंदर जो है वो ये वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और मैंने फिर इसकी टिकटॉक पे भी लगा दी थी कि मैंने कहा जैसे मुझे नहीं पता था इसकी ओपनिंग का, वैसे तो शायद किसी और को भी ना पता हो, तो मेरी वीडियो से अगर कोई देख ले तो ये आप भी देख सकते हैं। इसकी प्राइसेस भी जो है ना वो ड्रेसेस की मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, कि आगे ईद भी आ रही है तो अगर किसी को चाहिए हो तो अच्छी क्वालिटी थी। ये नहीं कि क्वालिटी लो थी या कुछ ऐसे, ऐसा नहीं था। उनकी प्राइस भी अच्छी थी, रीज़नेबल थी, और क्वालिटी भी अच्छी थी। और ये ऑफ़िस वेयर के लिए भी थे, जेंट्स के लिए ऑफ़िस वेयर ड्रेसेस जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। जूते जो हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, और प्राइसेस भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी रीज़नेबल थी, और बैग्स भी अच्छे थे। मतलब हर चीज़ ही उसकी प्राइस कम भी थी और ज़्यादा भी थी। तो जो आपको सूटेबल लगती है अपने लिए वो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि आपको मसला नहीं होगा कि अच्छा ये प्राइस ज़्यादा है तो ये मैं नहीं ले सकती, या वो कम है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं था। और हाउस होल्ड वाला जो है ना सेक्शन, वो मैंने पूरा नहीं देखा था। मैं सिर्फ थर्ड फ्लोर पे गई थी, और सेकंड फ्लोर पे अच्छी तरह जो है वो मैंने उसकी वीडियो बनाई। कपड़ों वाला सेक्शन और ये जूतों वाला और बैग्स वाला, ये मुझे ज़्यादा लग रहा था अच्छा, क्योंकि मैं आयज़ा के लिए ना जूते देख रही थी कि शायद मुझे को पसंद आ जाएँ तो मैं ईद के लिए इसके लिए ना देख लूँ। और मेरा दिल था कि मैं बच्चों को लेके ना एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाऊंगी, कि आयज़ा को छोटी छोटी जो चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी हेयर बैंड्स या पोनियाँ वगैरह, या जो ब्रेसलेट बच्चियों के होते हैं, या कुछ भी स्कूल के लिए स्टेशनरी वगैरह के लिए कुछ चाहिए होगा तो उनको भी ज़रूर लेके आऊँगी साथ। और ये छोटे बच्चों की इतनी क्यूट क्यूट सी जो शूज़ थे कि जब आपके पास टाइम हो ना तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह घूमने का और विंडो शॉपिंग करने का। तो आप लोग भी शॉपिंग कर सकते हैं, मेरी वीडियो से देख लें जो चीज़ आपको चाहिए तो फिर आप जाके विज़िट करें ज़रूर इस डे टू डे पे। वैसे विंडो शॉपिंग भी ना कभी कभार जो थोड़ी सी ख़तरनाक साबित हो जाती है, क्योंकि जब नहीं भी कुछ लेना होता और लिस्ट आपके पास ना हो ना, तो इस तरह फिर ज़्यादा फ़िजूल चीज़ें इंसान ख़रीद लेता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी इस आदत पे जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है कि लिस्ट के बगैर और ज़रूरत के बगैर वाली कोई चीज़ नहीं लेनी। तो इसलिए मैं जो चीज़ लेने गई थी ना बस मैंने वही ली थी, और बाकी जो है वो नेक्स्ट विज़िट के लिए रख ली थी। तो ये बर्तन इतने ज़्यादा अच्छे लगे हुए थे ना, उफ़ल्ला। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें शीन वगैरह से ऑर्डर करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो इस तरह हमें डे टू डे पे या किसी दूसरी मार्केट में बड़ी ब्रांड्स में नहीं मिलती, तो वो भी यहाँ पे थी। ये कटिंग बोर्ड की आप देख रहे हैं वैरायटी, ये कटिंग बोर्ड आई थिंक 1000+ होंगे, जो 2 रोज़ में थे ये, और 2 ऑपोजिट साइड्स पे जो रो होती है ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा इनकी वैरायटी थी।
अच्छा, जो सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था ना, वो रह गया था मेरा विज़िट करने वाला, क्योंकि मैं बस वहाँ पे जल्दी जल्दी से गुज़र के गई थी काउंटर तक की। वो मैंने डिटेल से वीडियो नहीं बनाई और ना ही उसको ज़्यादा सर्च किया कि क्या चीज़ है यहाँ पे, क्यों, कौन सी ऑफ़र्स हैं, कौन सी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक तो मैंने लेना कुछ नहीं है, दूसरा ये है कि इंशाल्लाह जब रमज़ान की ग्रोसरी करनी होगी तो तब दोबारा चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो है ना हैंगिंग्स, ये मुझे बहुत अरसे से मैं लेने का सोच रही थी और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ऊपर जो हैं उन पे तो आप अपना मेन्यू वगैरह लिख सकते हैं कि इस दिन हमने ये बनाना है। और ये वाले किचन रूल्स ये बड़े ज़बरदस्त थे, इनके ऊपर जो राइटअप्स थे ना, प्राइस भी इनके ऊपर लिखी हुई थी, 10 दिरहम्स थी। और बाकी ये रमज़ान डेकोरेशन थी। यहाँ पे रमज़ान में भी घरों में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की जाती है, लाइटिंग की जाती है और बड़ी अच्छी तरह ना सब लोग डेकोरेट करते हैं अपने घरों को, बाहर विंडोज़ पे लगाई होती हैं इन्होंने। चलें जी, आज का यही व्लॉग था बस, बाकी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।